सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ। जैसा कि आपको पता है कि बीएड बीटीसी विवाद में एनसीटीई गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और राजस्थान के हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया है। तो उसमें जो पार्ट हेड आदेश का पार्ट हेड मैंने पढ़ा है, उस पार्ट हेड के बारे में बताता हूँ। उसके बाद एनसीटीई गाइडलाइन के विषय में आप लोगों को बताता हूँ। तो चूंकि पूरा आदेश अभी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, एक सरसरी निगाह से सिर्फ पार्ट हेड पढ़ा हूँ, इसलिए पूरे आदेश की विवेचना इस वीडियो में नहीं करूंगा। अगले सेशन में पूरे आदेश की विवेचना मेरे द्वारा आप लोगों के लिए की जाएगी। आदेश में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सही माना गया है, अर्थात राजस्थान में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान सरकार ने परमिशन नहीं लिया था, इसलिए वहां बीएड अभ्यर्थी भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सही सिद्ध करार दिया है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीटीई गाइडलाइन 2018 की है। 2018 के बाद विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वहां पे एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन हुआ है। लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके अनुसार जितने भी भर्तियां हुई हैं वे भी अब एक पशुकेश में पड़ गई हैं। एक संभावना ऐसी बन रही है कि उनके लिए भी कुछ ऐसा होगा साथियों कि जो उनके लिए हितार्थ हो, क्योंकि सरकार को ही नियम बनाना है, अब सरकार को ही उन्हें अंदर करना है। इसलिए सरकार अभी अपने ही गजट पे मंथन कर रही है और जो क्लर्कियल मिस्टेक और अधिकारियों द्वारा जो मिस्टेक की गई है, उस मिस्टेक को सरकार अब दूर करेगी और दूर करने के बाद जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगी। तो जिनका चयन हुआ है उनको घबराने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आदेश में यह भी है कि अब दोबारा बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि लिखा नहीं है, सिर्फ एनसीटीई के गाइडलाइन को रद्द किया है, इसलिए उसका अर्थ यही निकलता है। लेकिन आदेश में ना तो ये लिखा है कि अभी भविष्य में लिए जाएंगे और न यह लिखा है कि पुराने लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। बहुत सी चीजें हैं जो स्पष्ट की जाएंगी और आदेश को पूर्णतः जब पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को उससे अवगत किया जाएगा। एनसीटीई की गाइडलाइन पूरी मैं पढ़ चुका हूं, उसमें जो गलतियां हैं, जिसमें अधिकारी जो पशुकेश है, अधिकारियों द्वारा जो गलतियां हुई हैं, क्लर्कियल जो मिस्टेक हुए हैं, जैसे लगता है अनपढ़ गंवार जाहिल लोग वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने इतने बड़े संस्था के इतने बड़े नोटिफिकेशन को, इतने बड़े गाइडलाइन में जो गलतियां की हैं, उन्हीं सब गलतियों को अब सरकार सुधारेगी। नया गजट आएगा और फिर से रिव्यू के माध्यम से उसे स्थायी रूप से इनबिल्ड कराएगी। तो ये कराने का 100% चांस बन रहा है, क्योंकि मेरे तथ्यों के अनुसार पे, मेरे सूत्रों के अनुसार जो है सरकार भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा संजीदा है। तो बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वही है वही जो राम रचिराका, सिर्फ कर्म अपना करना चाहिए। यदि हमारे और आपके भाग में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी लिखी हुई है तो वह कोई काट नहीं सकता है, और जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को भी सुधार कर आगे सरकार बढ़ने वाली है। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आदेश आने के बाद बिल्कुल व्याकुल मत होइए। अभी और भी खेल होने बाकी हैं, उन खेलों के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों का कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने सोर्सों के आधार पर कह रहा हूँ। और आज मान लीजिए कि बीएड बाहर है तो हम रिव्यू करेंगे, सरकार रिव्यू करेगी और गाइडलाइन पर फिर से मंथन होगा और हमारे लिए विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो अनुकूल सिद्ध होंगी। बस और बस आपको हमको धैर्य रखना है। आज का सेशन सिर्फ इसीलिए था। आदेश पूर्णतः, आज संडे है, आज मैं पूरा पढ़ डालूंगा और कल तक वीडियो या पोस्ट या लाइव के माध्यम से आप लोगों को आदेश की एक एक चीज़ों को बताऊंगा। धन्यवाद आप सभी को। अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।